हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और पार्वती दोनों। गर्मी का मौसम था गुरु भाई बहना, जो पर्वत था वो पूरा तप रहा था। माता पार्वती चारों तरफ निहार रहे थे और कहते हैं कि महाराज, आप सारे भक्तजन को ऊंचे ऊंचे महल दिए हैं, अटारी दिए हैं, इतना धन संपत्ति दिए हैं। कोई घोड़े से जा रहा है, कोई हाथी से, कोई कार से, कोई पैदल ही जा रहे हैं। सब सुख भोग रहे हैं। सब जो हैं लड्डू, कोई पेड़ा, कोई मेवा, कोई मलाई खा रहे हैं। और महाराज आप खुद का अपने एक भिखारी का रूप धारण किए हुए पर्वत पे बैठे हैं और पर्वत पे बैठ के अब तीनों लोक को मालिक कहलाते हैं। महाराज, मेरा जीवन तो कभी सुख में नहीं रहा है। इसी पर्वत पे आप मुझे रखते हैं, कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं। जब ऐसा बात पार्वती कहते हैं गुरु भाई बहना, तो महादेव कहते हैं कि पार्वती, आप नहीं जानते हैं घूमने में क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। पार्वती कहते हैं कि महाराज, एक बार हमें घुमा के तो देखिए पृथ्वी पे, फायदा होता है नहीं होता है वो जाकर देखेंगे। कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। तो गुरु भाई बहना, पार्वती जब निहार कर देखने लगे तो कहते हैं कि महाराज देखिए, तो उतना ऊंचा महल बना हुआ है और उसका जो बेटा है पलना में बैठ के और झूला झूल रहा है। उसको माता कितना प्यार से खिला रही है, फिर भी वो नहीं खा रहा है। और एक जो है उसका सिर्फ झोपड़ी है और उसका बच्चा भूखा है, खाना मांग रहा है अपने माता से। लेकिन उसको माँ क्या कर रही है सुनिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो सुनिए महाराज, उसको माता कहती है, बेटा भूख कैसे मिटाऊं, तेरा भूख मिटाने के लिए घर में तो एक अन्न भी नहीं है। तो महाराज आप ऐसे क्यों करते हैं। कहने लगे, पार्वती ये सब हम जानते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको जाने का मन है घूमने के लिए, तो ठीक है चलिए ले चलते हैं घूमने के लिए। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती दोनों पृथ्वी में भ्रमण के लिए आ गए और घूमने लगे। तो दोनों कैसे घूमने लगे, मानव रूप धर लिए। एक साधारण मानव रूप धर लिए और मानव रूप धर के और घूमने लगे गुरु भाई बहना। तो घूमते घूमते एक बहुत बड़े अमीर घराना में गए और अमीर घराने के दरवाजे पर जाके और कहते हैं कि भाई कोई घर पे हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है, कोई खाना खिला दो। तो उनका नौकर बोला कि देखिए बैठिए, इंतजार कीजिए, अभी तो खाना आपको नहीं मिल सकता है, खाना मिलेगा, पहले यहाँ राजा भोजन करते हैं, उसके बाद ही भोजन कोई करते हैं।
आप बैठ जाइए यहाँ पे बाहर में और उसके बाद आपको भोजन मिल जाएगा। महादेव कहते हैं कि तो राजा से एक बार मिलवा दो हमको। दरबान कहता है राजा किसी से मिलते नहीं हैं। राजा के पास इतना धन है कि राजा तो खुद भिखारियों को दान करते हैं, तो राजा क्या भिखारी से मिलने आएंगे। राजा किसी से नहीं मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ कई बार पुकारे, लेकिन बैठे 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 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, लेकिन दरवाजा पर भगवान भोलेनाथ दरवाजा पे भगवान भोलेनाथ और उनकी अर्धांगिनी दोनों बैठे रह गए। भोजन नहीं मिला, वहां से दोनों चल दिए। अब कहते हैं पार्वती की महाराज हमको तो बहुत जोर से प्यास लग गया है। कहते प्यास लग गया तो हाँ, अच्छा ठीक है चलिए। तो गुरु भाई वहां एक सुंदर सा छोटा सा पीपल का वृक्ष था, वृक्ष के सामने दोनों बैठ गए। तो एक बेचारा बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति, एकदम वृद्ध था, दूध लिया जा रहा था। वो दूध बेचारा किसी के घर 1 पाव, किसी के घर आधा केजी ऐसे करके देता था। उसका 2 बेटा था, लेकिन दोनों बेटा कोई भी उसके साथ नहीं था। बेचारा दूध बेचकर अपना परवरिश करता था। तो दूध बेचने जा रहा था गुरु भाई बहना। तो ये जो महादेव जी और पार्वती दोनों बैठे थे वृक्ष के नीचे, तो ये भी मानव रूप में थे, तो एक बूढ़ा बूढ़ी के रूप में थे गुरु भाई बहना, भिखारी के रूप में। तो कहते हैं शंकर भगवान की, ए बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। ग्वाला भाई, ग्वाला कहते हैं कि हम तो दूध बेचने जा रहे हैं। तो आप दूध बेचने जा रहे हैं, तो हाँ, तो ऐसा है कि मुझे बहुत जोर से मेरा पत्नी का प्यास लगा हुआ है, क्या आप दूध पिलाइएगा। बाबा कहते हैं कि देखिए कोई बात नहीं। बाबा मन ही मन सोचते हैं कि लगता है कि मेरा हाल इनका भी है। हम दूध बेचकर तो परवरिश कर लेते हैं, लेकिन लगता है इनको मांगना पड़ता है। यदि हम एक दिन दूध इनको पिला देंगे तो जीवन भर ये नाम लेंगे और जीवन भर मेरा याद रखेंगे, गुण गाएंगे। क्या होगा, हम 1 केजी दूध नहीं बेचेंगे, लेकिन इन्हें पिला देंगे। गुरु भाई बहना बाबा हंस के कहते हैं कि हाँ आप दूध पी लीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि सुनो ग्वालान, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे देने के लिए, तुम्हें देंगे क्या। तो ग्वाला जो थे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, आप दूध पी लिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो सौभाग्य है कि आपको मैं दूध पिला रहा हूं। ऐसे कहाँ मुझसे कोई मांगने वाले हैं, जो कि मुझसे फ्री में कोई मांगे, कोई नहीं मांगते हैं। महाराज आप दूध पी लिए तो चलिए, मेरा एक दिन ये दूध रखा रहेगा। इतना कह के और दूध महादेव को पिलाने लगे। तो महादेव सारा दूध पी गए गुरु भाई बहना, 1 बूंद दूध बचा उसमें। एक ग्वाला कुछ नहीं बोले। पार्वती कहते हैं महाराज प्यास तो मुझे लगा हुआ था और दूध सारा आप पी गए। तो पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं कि देखिए थोड़ा मोड़ा होगा उसमें। पार्वती जब बेचारा उसका जो डब्बा में दूध था, डब्बा को उल्टे तो 1 बूंद दूध उसमें बचा हुआ था। गुरु भाई बहना 1 बूंद दूध बचा हुआ था। तो 1 बूंद दूध मैया पार्वती अपना हाथ पे लेके और जीभ लगा के चाट लिए और 1 बूंद दूध चाट के कहते हैं कि हे भगवान, इतना बूढ़ा होकर भी और मुझे दूध पिला दिया, गाय का दूध।
इसे कभी नहीं कमी हो, इसका घर में अंधन लक्ष्मी भर जाए। इतना कह के और लक्ष्मी माता मन ही मन उसके घर में धन भरने को लिए सोच लिए। महादेव से कहने लगे कि ये तो इनका तो दूध हम लोग पी ही लिए हैं, चलिए अब। गुरु भाई बहना तो मृता भुवन में तो घूम लिए, वहां से चले गए। बूढ़ा बाबा घर में जाकर देखते हैं तो उनकी पत्नी उस दिन बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाई थी। बुढ़िया जो थी ग्वालिन, बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाई थी। ये गए दूध बेचकर तो कहते हैं कि खाना लाओ, तो ठीक है खा लीजिए। तो देखो भाई बोलना नहीं, आज हम दूध नहीं बेचे हैं, आज हम किसी को दूध दान कर दिए हैं। तो ग्वालिन कहती है कि महाराज आप दूध नहीं बेचे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज का दिन ऐसा है यदि कहेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। कहते हैं क्या? तो आज के दिन कोई अजनबी बोला कि राजा घर से हम आए हैं, राजा साहब भेजे हैं, हम उसको पहचानते नहीं थे। कई व्यक्ति थे, कोई बोरिया में चावल है, कोई बोरिया में दाल है, कोई बोरिया में गेहूं है, कोई बोरिया में आलू है, डब्बे में तेल है, मसाला है, कुछ बना हुआ भोजन भी यहाँ पहुंचा गए हैं लोग। ये जो हैं जो चकित हो गए कि कभी राजा नहीं भेजवाते थे, आज बड़ा राजा दयावान हो गए, आज राजा साहब इतना सारा कुछ भेज दिए हैं। बोले कि हाँ। गुरु भाई बहना, ये जो बूढ़ा बाबा ग्वाला थे बेचारा देखकर बड़े खुश हो गए। ये भगवान के सामने जाकर कहते हैं कि हे भगवान, हम भूल गए, हम चूक गए आपसे दर्शन के लिए। आप तो मुझे दर्शन दिए लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। आप तो एक वृद्ध के रूप में मुझे दर्शन दिए, भला कौन राजा महाराजा है जो इतना अन्न भेजाएगा? हम कुछ नहीं जानते हैं भगवान, आपको प्रकट होकर मुझे दर्शन देना पड़ेगा। भगवान आप ही थे, आप ही मेरा परीक्षा लेकर इतना सब कुछ किए हैं। भगवान आकाशवाणी किए कि भक्त तेरा हाथ के दूध पी के हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तूने अपने हाथों से दूध पिलाया, तेरा हाथ को दूध पीकर हम धन्य हो गए। चिंता मत करो, एक दिन अवश्य दर्शन करेंगे। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों चले गए कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे जाने के बाद कुछ दिन हुआ तो कहते हैं कि महाराज आप पृथ्वी लोक तो घुमा दिए हैं, लेकिन हमें स्वर्ग लोक नहीं घुमाए हैं। कहते हैं स्वर्ग लोक? आप बड़े जिद्दी हैं, स्वर्ग लोक तो मरे हुए लोग जाते हैं, तो आप क्या करिएगा जाके? पार्वती कहते हैं यदि आप स्वर्ग लोक नहीं ले जाइएगा हमको, तो आपका एक भी काम पूरा नहीं होने देंगे, हम खूब हल्ला करेंगे। तो गुरु भाई बहना सबको जानते हैं कि स्त्री जाति हठी होती है, जिद्दी होती है, शरारत करती है अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ। बच्चा में जब छोटी रहती है, लड़की रहती है, वो बच्ची रहती है, तो अपने माता के साथ शरारत करती है। बड़े हो जाने के बाद अपने भाई अपने बहन के साथ शरारत करती है, और जब वो ससुराल बस जाती है तो अपने पति के साथ शरारत करती है। तो गुरु भाई बहना, भला पार्वती क्या दूसरा थे? पार्वती कहने लगे कि हमें घुमाना पड़ेगा। महादेव ले गए घुमाने के लिए। तो गुरु भाई बहना देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो नाली में डूबा हुआ है, और उसमें हजारों कीड़े मकोड़े लगे हैं, हजारों प्रकार के, नोच नोच के उसे खा रहे हैं, और उसका आत्मा तड़प रहा है। कौआ चील उसे लोल मार करके खा रहे हैं,
और वो तड़प रहा है, उसका चीखे निकल रहा है। पार्वती जब आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक जो है बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन उसके लिए फूलों का सेज बिछा हुआ है और उसके लिए दाई दासियां लगा हुआ है। भगवान का मंदिर बना हुआ है, वो पूजा पाठ कर रहा है, हरि का नाम जप रहा है। पार्वती कहते हैं कि महाराज ये सब क्या है? कहते हैं कि आप नहीं समझे पार्वती, आप तो बस उलझ जाते हैं। जो बाहर था वही राजा था, जो हम लोग से मिलने नहीं आया था और जिसके दरवाजे पे दिन भर भूखा रह गए थे, वही है जिसमें हजारों कीड़े मकोड़े, कौवे चील उसका मांस को नोच नोच खा रहा है, फिर भी उसको आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं तो जिस गरीब ने मुझे दूध पिलाया था, कितना गरीब था? क्या उसके पास कुछ था? नहीं था, केवल दूध था, वो भी हम लोगों को पिला दिया था। वही है, देखो भक्ति किया है तो क्या उसको पुण्य नहीं मिला? पार्वती कहते हैं कि महाराज आप तो धन्य हैं, आपका लीला अपरंपार है, आज तक नहीं कोई समझा है, नहीं समझ पाएगा। आपका लीला तो गजब का है। गुरु भाई बहना, इतना बात भगवान महादेव बोलकर और कहने लगे कि तो अब कहाँ चलना है? तो महाराज पृथ्वी लोग घूम लिए, हम स्वर्ग लोग घूम लिए, अब चलिए अपने कैलाश पे चले जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। वो कैलाश पर आ गए, अपना कैलाश पर ही रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, जो मुट्ठी भर भी आन दान करता है उसको भी रखा रहता है, किसी को प्यार से भोजन करा देता है तो वो भी रखा रहता है, कुछ भी किसी को देता है तो कहीं जाता नहीं है, कभी ना कभी जरूर मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो मेरा बच्चे का भी मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।